हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शशांक तिवारी एंड दिस इज़ माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज का जो वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। कुछ टाइम पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था हाउ टू रीसेट पीसी। तो दोस्तों, उस वीडियो पे आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिला था और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हैं, बहुत सारे आपके डाउट हैं जो मुझे क्लियर करना था। बट दोस्तों, उस कमेंट सेक्शन में मैं उतने अच्छे से वो चीज़ एक्सप्लेन ना कर पाता, तो इसीलिए दोस्तों आज का मैंने ये एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसे आप एक तरह से संडे कमेंट बॉक्स भी कह सकते हो, क्योंकि इस वीडियो पे मैं आपको साथ ही साथ डिटेल दूंगा और आपका जितना भी कमेंट है, जो भी आपके डाउट्स हैं, मैंने सब एक नोटबुक पे नोट कर लिया है। उसका मैं ट्राई करूंगा आपको एक्सप्लेनेशन देने का। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है आप सभी लोगों के लिए। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन दूंगा पीसी और लैपटॉप को रीसेट करने के बारे में। तो यहाँ पे मेरा जो लैपटॉप रीसेट करने वाला वीडियो था, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में से मैंने बहुत सारे कमेंट पिकअप किए हैं आप सभी लोगों के, जिसका आंसर मैं आज की इस वीडियो में दूंगा। तो यहाँ पे उस वीडियो में एक पहला कमेंट मेरे पास आया था कि पीसी को रीसेट करने से क्या होगा। तो यहाँ पे इसका मैं आपको एक छोटा सा आंसर दे देता हूँ कि जैसे कि अगर कोई भी चीज़ होती है तो उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं। आपको पता ही है लैपटॉप कितनी बड़ी चीज़ है, डेस्कटॉप पीसी जो भी है। तो उसमें जैसे टेम्परेरी फाइल्स होती है, कोई भी जंक फाइल होती है, एरर्स होते हैं, जितने भी वायरसेस होते हैं, तो वो एक साथ जब कलेक्ट हो जाते हैं बहुत टाइम से, तो आपके वो पीसी और डेस्कटॉप को स्लो कर देते हैं। तो उसके कारण आपका जो परफॉर्मेंस है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो अगर हम लोग टाइम टू टाइम या जैसे एक बार इसको रीसेट करते हैं तो ये सारी जंक फाइल, जितने भी टेम्परेरी फाइल्स होती है, वो सब क्लीन हो जाती है और हमारा जो लैपटॉप और पीसी होता है वो फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इसी के साथ साथ एक और चीज़ लोग पूछते हैं कि ये टाइम कितना लेता है। तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है कि आपका मॉडल कौन सा है, क्योंकि सबका अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहाँ पे दोस्तों, वैसे तो ये जो मेरा सिल्वर वाला एचपी का लैपटॉप है उस पर ये 5 घंटा लिया था पूरा रीसेट होने में। उसके बाद मैंने उसको इंस्टॉल भी किया था, तो आप 4.5 घंटा मान सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपका मॉडल कौन सा है, आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या है पूरे लैपटॉप का। इसी के साथ साथ लोग ये पूछते हैं कि अगर एक कमेंट आया था मेरे पास कि अगर गलती से रीसेट का बटन क्लिक हो गया तो वहाँ से बाहर कैसे आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने एक बार रीसेट कर दिया तो वो रीसेट होता ही है, पर जैसे अगर आपने कुछ स्टेप्स फॉलो किए तो वो स्टेप्स पे आप बैक हो सकते हो। बट अगर आपने रीसेट स्टार्ट कर दिया है तो उसका कोई ऑप्शन नहीं होता है। और यहाँ पे दोस्तों बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि 43% से आगे रीसेट नहीं हो रहा है, 67 पे जाके अटक गया। ऐसे कमेंट मेरे पास बहुत आए हैं। तो इसका भी दोस्तों एक छोटा सा आंसर है कि अगर कभी ऐसी दिक्कत आए तो आप एक बार अपना जो चार्जर है उसको प्लग आउट करके फिर से प्लग इन करना, तो क्या पता उसको एक बार बूस्ट मिले और आपका परसेंटेज कंटिन्यू हो जाए। और यहाँ पे दोस्तों बहुत से लोग ये पूछते हैं कि ऐप का जो एरर होता है, जैसे DLL फाइल्स होती है और 0xC007B, ये सारी जो फाइल्स होती है, क्या ये रिजॉल्व हो जाएगी पीसी को रीसेट करने से। तो दोस्तों इसका कोई भी आंसर नहीं है। यहाँ पे सीधे सीधे ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये सब जो फाइल्स होती है ये गेम्स की फ़ाइल होती है, किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की फाइल्स होती है। तो वो उसकी प्रॉब्लम है, आपके इसमें पीसी की कोई भी गलती नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले मैं आपको एक बार स्क्रीन में ये चीज़ें दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हो ये एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, चूज़ एन ऑप्शन। तो एक मेरे पास कमेंट आया था कि कीप फाइल्स वाले ऑप्शन में कौन सी चीज़ रहती है, पर्सनल या सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है रिमूव ऐप एंड सेटिंग्स बट कीप्स योर पर्सनल फाइल। तो अगर आप कीप्स माई फाइल करते हो तो आपकी पर्सनल फाइल्स ही सेव होती है, और अगर आप रिमूव एवरीथिंग करोगे तो सब कुछ डिलीट हो जाता है। उसके बाद इसमें भी दो ऑप्शन आता है, ऑल ड्राइव ओनली द ड्राइव वेयर विंडोज़ इज़ इंस्टॉल्ड। तो यहाँ पे बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि ये जो विंडोज़ वाली फ़ाइल होती है, मतलब जो ड्राइव होता है, अगर हम लोग उसको रीसेट करते हैं तो क्या हमारा जेन्युइन विंडो होता है वो डिलीट हो जाएगा और हमारे लैपटॉप में पायरेटेड आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो इसको रीसेट करता है, इसका जितना भी जंक फाइल होता है, जो भी एरर्स होता है, उसको क्लीन करता है और आपका जो जेन्युइन विंडो है वो डिलीट नहीं होता है। और अगर आपको तब भी सिक्योरिटी चाहिए तो आप अपने विंडोज़ को एक बार रजिस्टर कर लेना। ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, जस्ट रिमूव माई फाइल्स और दूसरा है रिमूव फाइल्स एंड क्लीन द ड्राइव। तो पहले ऑप्शन पे सिर्फ आपकी जो ड्राइव्स है वो ड्राइव्स पूरी क्लियर हो जाएगी, उसकी सारी फाइल्स रिमूव होगी और उसकी पूरी जो स्पेस है वो फ्री हो जाएगी। बट सेकंड वाले ऑप्शन को अगर आप सेलेक्ट करते हो तो जो स्पेस है वो भी फ्री होगी और साथ ही साथ आपकी ड्राइव क्लीन भी होगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपकी सारी ड्राइव्स के लिए। और इसी के साथ साथ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि कौन सी ड्राइव
रीसेट होगी। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि आपके ऊपर है, आप चाहो तो सारी ड्राइव जितना भी आपने पार्टीशन किया है वो सब कुछ डिलीट कर दें, और आप चाहें तो सिर्फ सी ड्राइव को ही रीसेट करें। उसके बाद यहाँ पे प्लग इन योर पीसी, यहाँ पे आपको रीसेट करने के लिए चार्जर कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो परसेंटेज आपका रुक जाता है, तो एक बार आप अगर चार्जर को प्लग आउट करके प्लग इन करोगे तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो मैं अब चार्जर को कनेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद जब मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन दिखाऊंगा तो गेटिंग रेडी आएगा ऑप्शन, उसके बाद ही आपका जो रीसेट है वो स्टार्ट होगा। जैसे आप देख सकते हो लिखा है गेटिंग थिंग्स रेडी। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोड होगा, जब तक ये लोड होगा उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपके सामने लिखा रहेगा रीसेटिंग विल रिमूव ऑल द पर्सनल फाइल्स एंड एनी प्रोग्राम डिडंट कम विथ पीसी। तो मतलब यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल चीज़ जो आपने इस लैपटॉप में डाली होगी वो सब कुछ रीसेट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो चार्जर कनेक्टेड है। उसके बाद हम लोग को सिंपली रीसेट पे क्लिक करना है। तो जब हम लोग रीसेट पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों उसके बाद हम लोग पीछे बैक नहीं आ पाएंगे। अभी भी आप देख सकते हो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, बट इसके बाद का जो एक प्रोसेस आगे होगा रीसेट, उसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही मैंने रीसेट पे क्लिक कर दिया अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो यही जो एक कमेंट आया था मेरे पास कि अगर गलती से हो जाए तो क्या हट सकते हैं, तो हाँ आप अभी भी कैंसिल क्लिक कर सकते हो। बट अगर एक बार ये लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी और आपका जो ये लैपटॉप है वो रीस्टार्ट हो जाएगा तो ये प्रोसेस दोस्तों कंप्लीट ही होता है। अभी आप देख सकते हो थोड़ी देर बाद ये रीस्टार्ट होने लगेगा, तो वहाँ से आप बैक नहीं आ सकते हो, बट अभी स्टिल आपके पास कैंसिल करने का ऑप्शन आपको शो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो अब ये रीस्टार्टिंग हो गया, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब तक ये रीस्टार्ट हो रहा है मैं और भी कमेंट का आंसर दे देता हूँ। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि रीस्टार्ट करते टाइम या रीस्टार्ट करने के बाद ये जो माउस होता है वो माउस वर्किंग नहीं है, मतलब जो आपका टच पैड होता है वो वर्किंग नहीं है। तो यहाँ पे इसके लिए आप एक काम कर सकते हो टेम्परेरी, कि आप एक्सटर्नल जो यूएसबी माउस होते हैं उसका यूज़ कर सकते हो, और बाद में आप चाहो तो किसी भी अपने लैपटॉप का जो भी शोरूम होता है वहाँ पे आप जाके इसको चेक करा सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये एक टेक्निकल इशू है और आपका ये लैपटॉप में ही प्रॉब्लम है। इसी के साथ साथ बहुत से लोग दोस्तों ये भी बोलते हैं कि ये जो पावर होता है अगर कट हो जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर पावर कट होती है तो आपको जैसे एक तो था परसेंटेज रुक जाना, तो उसमें भी आपको फिर से बूस्ट डालना पड़ेगा। और अगर जैसे लाइट चली जाती है, जैसे पावर कट हो जाती है बीच में, तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके पूरे परसेंटेज को कंप्लीट करने के लिए आपका चार्जर कनेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर बीच में जैसे पावर कट हो जाती है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जब भी पावर आए, जब भी आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आए, तो आपको दोबारा से उसको चार्जर कनेक्ट करना है, तो इसका जो बूस्ट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद जहाँ से भी आपका छूटा रहता है प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो रीसेटिंग दिस पीसी 1% है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों इसकी जो मतलब कि टाइमिंग है वो वैरी करती है मॉडल्स में। अभी आप देख सकते हो ये 1% ही हुआ है और अनदर लैपटॉप में जल्दी भी हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों ये रीसेटिंग हो रहा है, और जब ये रीसेटिंग हो जाएगा तो आपका जो लैपटॉप है वो पूरी तरीके से नया हो जाएगा, और जिसमें जो भी एक्सटर्नल चीज़ आपने डाली है वो सब कुछ रिमूव हो जाएगी। तो यही थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट जो आपके आए थे जिसका मैंने आंसर दिया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।